नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो केबीएस पीआरटी रिजल्ट 2023 का है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक केबीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है और बच्चों में परेशानियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि बीएड नहीं रहा, अब मतलब केबीएस पीआरटी में जितने बच्चे बीएड से फॉर्म भरे थे वो सभी दोस्तों बाहर हो गए। बीएड नहीं तो कट ऑफ 100 से भी नंबर कम। दोस्तों हमने जब इससे पहले वीडियो बनाया था, कम से कम दोस्तों एक मंथ से हमने एक डेढ़ से मंथ से पहले हमने वीडियो बनाया था कट ऑफ का कि इतनी कट ऑफ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अब जो निर्णय निकल के आ रहा है कि बीएड नहीं है तो आखिरकार उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और दोस्तों रिजल्ट आने में क्या अभी भी 1-2 महीने का समय लगेगा या 1 या 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इसमें दोस्तों सब कुछ आपको बताया गया है। और इंटरव्यू के लिए इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताया गया। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपका जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन है वो छूट जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ कठिन खोज के बाद बताया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा वाच जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक अहम फैसला सुनाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने देश भर में बीएडधारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों में जबरदस्त रोष पैदा कर दिया है। बीएडधारी छात्र सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपना विरोध जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर क्या है कि बीएड जो है वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकती, मतलब जो बीएड धारी हैं वो पीआरटी में नहीं सिलेक्शन पा सकते। और दोस्तों ये रिजल्ट किसका होगा? केबीएस पीआरटी का है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का तो रिजल्ट बहुत पहले ही दोस्तों डिक्लेयर कर दिया गया था। अब दोस्तों पीआरटी का रिजल्ट ही डिक्लेयर करने को बाकी था और पीआरटी में ही ऐसा फैसला ले लिया गया कि बीएड जो धारी होंगे शिक्षक वो पीआरटी में एग्जाम तो अब दे ही नहीं पाएंगे और जो वैकेंसी चल रही उसमें से वो बाहर कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि अगर पीआरटी नहीं तो पीआरटी में दोस्तों बीएड नहीं तो कट ऑफ कितनी जाएगी। अब दोस्तों पहले क्या लोग कह रहे थे कि 140 के अप्रोक्स चली जाएगी, लेकिन हम तब भी जानते थे कि 130 के आसपास ही दोस्तों इसकी कट ऑफ रहेगी। हालांकि टीजीटी पीजीटी की थोड़ी हाई कट ऑफ गई, बट यहाँ पर जो केबीएस पीआरटी की कट ऑफ है वो लो जाएगी, ये बात तो आप 100% दोस्तों समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते कि अब आखिरकार कितनी कट ऑफ जाएगी जब बीएड नहीं रहा। अब बीएड ना रहने के बाद मतलब बहुत सारे बच्चे क्या बाहर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी भी आपकी लगभग 6,755 वैकेंसी आपकी हैं। तो यहाँ पर जो बीएड हैं, बीएड के बच्चे बाहर कर दिए गए। अब दोस्तों अदर बीटीसी जो किए होंगे इन्हीं के बच्चों में दोस्तों अब यहाँ पर कंपटीशन है। तो अब दोस्तों आपकी कट ऑफ तो 100% दोस्तों कम जाएगी, जिसके कारण हमने यहाँ पर लिखा है बीएड नहीं तो कट ऑफ 100 नंबर ही रहेगी, या 100 नंबर से 1-2 नंबर थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि कितने मार्क्स तक आखिरकार फाइनल कट ऑफ जा सकती है। उससे पहले हम दोस्तों रिजल्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब तक दोस्तों आएगा, क्योंकि रिजल्ट भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि रिजल्ट के बिना तो आप फाइनल सिलेक्शन कैसे पाएंगे। तो हम आपको बता दें रिजल्ट जो है वो दोस्तों अभी 1-2 दिन में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत दिन से दोस्तों अटका हुआ है। अगर दोस्तों रिजल्ट आना होता तो पीआरटी का भी आ जाता टीजीटी पीजीटी के साथ। तो आप समझ लीजिए कि अभी 1-2 दिन में तो रिजल्ट नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए अब आपको सिर्फ एक मंथ से भी कम समय लग सकता है रिजल्ट आने में। ठीक है, 1 मंथ से भी कम समय लग सकता है आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने में। यानी कि आप समझ लीजिए कि सितंबर लास्ट तक आपका फाइनल रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या इंग्लिश ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लिश, जैसे कि कुछ ही स्टेट में बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में उनकी हम कह सकते हैं पकड़ अधिक होती है, लेकिन जैसे यूपी की बात करते, बिहार की बात करते, तो यहाँ पर अधिकांश बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में वीक होते हैं, तो वो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं और वो सिर्फ हिंदी में माहिर होते हैं। तो आपको बता दें कि इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले टीचर बैठे वो आपसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हल्की फुल्की इंग्लिश। अदरवाइज़ आप ये मत समझ लिए कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम से होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपकी पोस्टिंग दोस्तों इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकती है और वहाँ का माहौल देखकर दोस्तों पता चलता है कि वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इस वजह से आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों आप ये मत समझिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप
साक्षात्कार में फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार फाइनल इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि दोस्तों हम सबसे पहले यूआर वालों की बात करेंगे, यूआर वालों की बात कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों बच्चे भी कह रहे थे कि अब की बार हाई कट ऑफ जाएगी, लेकिन बीएड दोस्तों बाहर हो गया, तो अब बहुत सारे बच्चे हाई बता रहे होंगे, बहुत सारे टीचर हाई बता रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आप उनके ऊपर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि दोस्तों अब बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए। तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी जो फाइनल यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 120 के आसपास ही दोस्तों जाएगी, 120 के आसपास ही जाएगी। इससे कम भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये बात आप 100% दोस्तों समझ लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये दोस्तों हमने वीडियो बताया है पहले ही, खोज करके, बहुत खोज करके बनाया है, ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने को ना पड़े। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो कितने मार्क्स होने चाहिए ओबीसी कैटेगरी के, तो ओबीसी की बताते हैं 118 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 118 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप 100% दोस्तों सिलेक्ट हो जाओगे। वहीं अगर दोस्तों हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो देखिए एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी इन सबसे थोड़ी बहुत कम जाएगी। तो 115 मार्क्स अगर हैं तो आप 100% दोस्तों सिलेक्ट हो जाएंगे। आप ध्यान से समझिए, यूआर वाले अगर 120 प्लस मार्क्स हैं उनके, तो वो 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। साक्षात की तैयारी करो और कुछ मीनिंग्स याद करो, क्योंकि वहाँ पर मीनिंग्स हो सकता है कुछ आपसे अलग हो, जो आपने कभी ना सुना हो। तो आप इंग्लिश बोलने की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए जब तक रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, और वहीं पर हम बात कर लेते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करिए, क्योंकि वहाँ पर साक्षात्कार में लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आप लैंग्वेज पर आप अपनी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, मतलब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और बच्चों से ज़्यादा इस समय व्यवहार बनाइए, बच्चों के समय ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करिए, ताकि वहाँ पर आप उनको, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ने में आता, छोटा बच्चा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, या कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है बच्चों में, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हालांकि ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 115 अगर आपके हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। वहीं अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और हैंडीकैप मतलब पीएच वालों की बात करते हैं। जैसे कि एसटी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं, तो एसटी कैटेगरी के कितने मार्क्स होने चाहिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए आपके पास कम से कम दोस्तों 100 से 105 तक होने चाहिए, 100 से 105 तक एससी कैटेगरी। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 1, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए 110 के आसपास होने चाहिए। और पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो मार्क्स की कट ऑफ हो सकती है वो आपको बताते हैं कि 100 से भी आप कह सकते हैं लेस। ठीक है, 100 से भी लेस हो सकती है, यानी कि 100 से लेस मतलब 100 से कम हो सकती है इनकी पीएच की। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड दोस्तों बता रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। आप समझ लीजिए कि एसटी कैटेगरी से तो 105 मार्क्स तक आपके हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 110 मार्क्स होने चाहिए, पीएच के लिए कितने होने चाहिए, 100 मार्क्स से भी कम होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितनी भी आपको चाहिए था, जैसे बीएड और रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, इतना ही दोस्तों इसमें है। और साक्षात्कार के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो यानी कि हमने आपको फुल डिटेल बताई है। तो अगर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारी रियल में आपको अच्छी लग रही हो और सत्य भी लग रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिए, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।